चेतन शुरू करें लेक्चर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। समीक्षा सिंह की आवाज आ रही है सबको? वॉइस क्लियर है सबको? ठीक है, वॉइस क्लियर है सबको, राइट? ओके, तो पिछली क्लास में जो क्वेश्चंस दिए थे उसमें बताओ क्या डाउट्स है? क्वेश्चंस दिए थे ना शीट के कुछ करने के लिए, शीट शेयर किया था, किए थे क्वेश्चंस? 71। ओके, चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। ओके, तो मोलैरिटी पे बेस्ड क्वेश्चन दिए थे ना, मोलैरिटी वाला टर्म करा दिया था तुम लोग, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। क्वेश्चन 71, 200 सीसी, है ना, क्या दे रखा है हमें? सेमी मोलर, है ना। तो हाउ मच वाटर, है ना, हाउ मच वाटर, और देखो ऑप्शंस में सीसी में पूछ रहा है ना, ठीक है, कितना वाटर हमें ऐड करना है। फाइनल मोलैरिटी, फाइनल मोलैरिटी को कितनी करना है? डेसीमोलर। पहले तो मैं जो न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस होते हैं ना, ये मिली, सेमी, डेसी, इनका मतलब पता होना चाहिए। माइक्रो, नैनो, पता है इनका, ये न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस होते हैं ना। डेसी मतलब जैसे -1, जैसे मिली मतलब ऐसे -3, जैसे किलो 10⁻3, है ना। माइक्रो, इस तरह से बात कर रहे हैं। इस तरह से तुम्हें क्या पता होना चाहिए इनका, ये न्यूमेरिकल प्रीफिक्स पता रहेंगे, क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन में आते तो याद करते चला दो, ठीक है। सेमी मतलब हाफ, सिंपल जो है इंग्लिश का वर्ड हो गया सेमी ना, हाफ मोलर, सेमी मोलर, ठीक है। तो तुम्हें सॉल्यूशन जो गिवन है उसका मोलैरिटी गिवन है कितना? 0.5 हो जाएगा हाफ मोलर, सही मतलब हाफ मोलर, ठीक है, 0.5 मोलर, ठीक है। और ये किसका सॉल्यूशन है? NaOH का। अब इसमें पानी ऐड करना है, हाँ। तो देखो हमने कॉन्सेप्ट क्या सीखा था, मोलैरिटी के बारे में क्या बताया था, क्या होता है मोलैरिटी? मोलैरिटी की क्या मोलैरिटी अगर बतानी होती है तो हमें क्या बताना होता है क्वेश्चन में? बताओ, कौन बताएगा? मोलैरिटी बतानी है ना, क्या बताना है मोलैरिटी? मोल्स बताना है, वेरी गुड, 1 लीटर सोल्यूशन। ये अगर याद रहेगा तो यूनिटी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हमें मोलैरिटी बतानी है 1 लीटर सोल्यूशन, है ना। तो लेकिन यहाँ पर तो ऑलरेडी मोलैरिटी गिवन है और कुछ पानी ऐड करके बोल रहा है कि फाइनल मोलैरिटी इतनी हो जाए, तो कितना पानी ऐड करें? डेसीमोलर मतलब 0.1
मोलर, राइट। 10⁻⁻1 मोलर, ठीक है, ओके। तो कितना इसमें पानी ऐड किया जाए, नोट। और तुम्हें ये क्वेश्चंस को कैसे यूज करना है, तो तुम्हें डेफिनेशन के बेस पर यूनिटरी मेथड लगाना आना चाहिए। अगर ऑलरेडी मोलैरिटी दे रखी है तो उसको इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करेंगे, तो ये नोट इंपॉर्टेंट है। इफ मोलैरिटी गिवन इज इक्वल टू ए मोलर, मतलब है ए मोलर का ए मोल पर लीटर, तो इससे क्या मतलब निकालोगे, इसका मतलब इट मींस इफ सॉल्यूशन इज कितना, इसका मतलब तुम्हें ये निकालना आना चाहिए। इसका क्या मतलब निकालोगे कि 1 लीटर सॉल्यूशन है अगर, मतलब 1000 ml है अगर, तो देन सॉल्यूट प्रेजेंट विल बी, then solute present will be कितना होगा, कौन बताएगा। अगर ए मोलैरिटी है, ए मोल पर लीटर है, ए मोल होता है 1 लीटर में, यही कह रहा है ना डेफिनेशन। तो 1 लीटर में कितने मोल है, ए मोल, कितने मोल होंगे, ए मोल। तो तुम्हें ये नोट जो है ना आगे से याद रखना है मोलैरिटी को लेके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें ना, आगे बहुत यूज होता है मोलैरिटी का ना, बात 12th क्लास के भी चैप्टर्स जो होते हैं उनमें सब में यूज होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसके हिसाब से बताओ, यहाँ पर 0.5 मोलर का क्या मतलब है, 0.5 मोलर का क्या मतलब है, 0.5 मोल है कितने सॉल्यूशन में, वेरी गुड, ठीक है। तो 0.5 मोलर implies if solution 1 liter then NaOH 0.5 मोल, कितना 0.5 मोल, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि इसमें कितना पानी ऐड करें, लेकिन हमें गिवन कितना 200 ml, 200 ml गिवन है। ये यूनिट यूनिट्स के बारे में आइडिया होना चाहिए, ठीक है। 1 cc मतलब 1 ml, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, वो क्या होता है, यूनिट्स का पूरा अच्छे से आइडिया होना चाहिए, याद रखना है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर का क्यूब जो होता है वो 1 ml कहलाता है, इन शॉर्ट सीसी कह देते हैं, 1 cc। तो इसका मतलब ये है इन 1000 ml सॉल्यूशन 0.5 मोल NaOH, ये इसका मतलब। Therefore, in 1 ml solution 0.5 by 1000 मोल, अगर 1000 ml है तो 0.5 मोल होता है ना, तो 1 ml में कितना आएगा, 200 ml में कितना आएगा, 200 ml में कितना आएगा, 0.5 by 1000 इंटू 200 मोल, तो ये कितना आ जाएगा 0.1 मोल। इस सॉल्यूशन में जो NaOH प्रेजेंट है वो कितना है, 0.1 मोल। तो तुम्हें पहले तो ये पता होना चाहिए था, उससे उसके बाद फिर फाइनल मोलैरिटी निकाल सकते थे, मतलब इतना वॉल्यूम ऐड करेंगे कि हम यहाँ पर इतना मोलैरिटी रखेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो NaOH है वो कितना आ गया, 0.1 मोल है। इसमें चलो हम क्या करते हैं, VML ऐड कर देते हैं, वाटर, कितना वाटर ऐड किया, VML। और अगर VML ऐड किया तो फाइनल मोलैरिटी कितनी हो जाएगी,
अगर इसमें हम टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा बताओ, मैसेज मैसेज करके बताओ। अगर इसमें VML ऐड कर दिया पानी तो कितना वॉल्यूम हो जाएगा पानी सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना आ जाएगा। ये सॉल्यूशन था, वेरी गुड, 200 प्लस VML। तो तुम्हें इस तरह से ना, इस तरह से डब्बा बना के उसमें इंफॉर्मेशन लिख के, इस तरह से तुम्हें जो ना इमेजेस बना के जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको इस तरह से जो है करना आना चाहिए। उस दिन कॉपी पे कर लोगे तो फिर विजुअली भी जो है मेंटली अपने आप कर लोगे बिना कॉपी पे लिखे हो, ये क्वेश्चन फिर इजीली हो जाता है। ठीक है, शुरुआत में एक मेंटल अप्रोच डेवलप करना होता है, क्वेश्चन का जो अप्रोच है वो समझना होता है ना कि कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है। अच्छा इसमें बताओ, ये सॉल्यूशन हो गया। अब इसमें ये बताओ कि इसमें NaOH जो है सॉल्यूट वो कितना प्रेजेंट है बताओ इस सॉल्यूशन में, कितना सॉल्यूट है इसमें, NaOH कितना है बताओ, बताओ। वेरी गुड कनेक्शन, क्योंकि भाई तुमने पानी तो ऐड किया, मोल्स तो थोड़ी चेंज हो तो एसिडिस पड़े रहेंगे जो है, तो ये इस तरह से कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। ठीक है, 0.5 मोल NaOH हो गया ना। अब यूनिटरी मेथड से क्या करेंगे, मोलैरिटी निकालेंगे। मोलैरिटी का तरीका क्या बताया था, 1000 ml में कितने मोल्स होंगे। अगर 1000 ml हुआ, फिलहाल देख लो कितने ml में कितने मोल हैं, फिर 1 के लिए निकालो, फिर 1000 के लिए निकालो, तो मोलैरिटी आ जाएगी। समझ में आया, इतना लिख लो पहले, और उस मोलैरिटी को हम इसके बराबर रखेंगे 0.1 के। करो कैलकुलेशन पूरा, इसको लिखो सब पूरा कंप्लीट करो। लिख लिया क्या, तो देखो अब यूनिटी मेथड से निकाल लेंगे। तो एक एक क्वेश्चन को, मोलैरिटी के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इस तरह से जो ना कॉन्सेप्चुअली अप्रोच करने हैं। कुछ ही टाइम में तुम लोगों को ये कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे जो है केमिस्ट्री सीखने में बड़ा मजा आएगा, क्योंकि यूज होता है मोलैरिटी की जगह। फोर्टी 800 ml आ रहा है। अच्छा देखते हैं, तो इन 200 प्लस VML solution, solute is 0.1 मोल था ना। हाँ नहीं कर दो, खींचा नहीं हो गया क्या, ये वाला हो गया, ये कराना पड़ेगा वहां से, या तो गेट बंद करना पड़ेगा।
ये वाला खत्म हो गया, ये गेट बंद कर दो। देखो तो यहाँ पर 0.1 मोल है ना भाई, 200 ml में कितना था, 0.1 मोल एनएमएस था, तो 0.1 रहेगा यहाँ पर। ये कैलकुलेशन ठीक करिए, 0.1 है, 0.5 नहीं है। तो 1 ml अगर हुआ तो कितना सॉल्यूट होगा, इतना मोल आ जाएगा सॉल्यूट। यूनिट वही रहेगी जो यहाँ है ना, देखो यूनिट मेथड का फायदा मिल रहा है ना। और अब कितने में, अगर 1000 ml है इंटू 1000 मोल्स, क्लियर है, ठीक है। ठीक है, अब इसका सॉल्व करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर है मोलैरिटी, ये जो मोल्स है ना, ये कितने में है 1000 ml मतलब 1 लीटर, तो मोलैरिटी कितनी आ गई, मोलैरिटी आ गई 0.1 इंटू 1000 डिवाइड बाय 200 प्लस बी मोल पर लीटर, ये हो गई ना मोलैरिटी, ठीक है। और किसके बराबर आएगी, डेसीमोलर, डेसीमोलर 0.1 मोल पर लीटर, तो बी सॉल्व हो जाएगा। अब देख लो बी कितना आ रहा है सॉल्व, क्लियर है, तो डाउट हो तो बताओ, नोट करो ये, और इसको सॉल्व भी कर सकते हो। 0.1 से देखो कितना आंसर आ रहा है, 800 आ रहा है। सबने सॉल्व किया, तो बी जो हमें ऐड करना है वो 800 ml ऐड करना, तो टोटल सोल्यूशन हो जाएगा 1000 ml। तो ये 0.1 है यहाँ पर, ये 0.1 है, तो 0.1 होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, 1000 बाय 1000 होना पड़ेगा ना, 1 हो जाएगा आंसर। नोट कर लो, और बताओ और कौन सा क्वेश्चन है। इस तरह से तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सबको, और स्पेशली मोलैरिटी, अभी जो कंसंट्रेशन कर्व चल रही है इसको अच्छे से सब पक्का कर लेना है, क्वेश्चन सॉल्व करो। और बताओ और कोई क्वेश्चन में डाउट है, अगला क्वेश्चन बताओ। अच्छा बाकी क्वेश्चन हुए, कर लिए के सारे जो दिए थे, अच्छा वेरी गुड, वेरी गुड। सिल्की तुमने किए क्वेश्चंस, तो देखो पिछली बार हमने मोल कॉन्सेप्ट कर लिया था ना, ये मोलैरिटी किया था ना, परसेंटेज स्ट्रेंथ कर लिया था, वेट बाय वेट, परसेंटेज स्ट्रेंथ वेट बाय वेट किया था। ओके सिल्की वेरी गुड, ठीक है। तो अभी बताओ परसेंटेज स्ट्रेंथ वेट बाय वेट हो गया तो अपना मैसेज करके बताओ, नोट्स में देखो अपने। इसको इन शॉर्ट वेट बाय वेट ऐसे लिख देते हैं। ये किसके लिए, ये सॉल्यूट के लिए, और ये किसके लिए, जो नोटेशन हमने यूज कर रखी है वेट बाय वेट की, ये सॉल्यूट और सॉल्यूशन के लिए, तो सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में बताना है परसेंटेज को। अब क्या मतलब है इस बात का, जब भी तुम्हें पूछे परसेंटेज स्ट्रेंथ, तो हमें क्या बताना है, ये ध्यान रखना है, इसलिए हम ऐसे लिखते हैं इसको, वी हैव टू टेल व्हाट वेट ऑफ ग्राम में, किसका वेट, वी हैव टू टेल वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ओके, वी हैव टू टेल वेट ऑफ सॉल्यूट which will be present in a total
द टोटल 100 ग्राम, ये क्या है यहाँ पे वेट, 100 ग्राम वेट ऑफ, देख लो सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में यहाँ पे डेफिनेशन, ठीक है, सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है, अगर तुम्हें पूछा जाए परसेंटेज स्ट्रेंथ बताओ वेट बाय वेट या परसेंटेज स्ट्रेंथ बाय मास भी कह देते हो, तो तुम्हें ये बताना है, ये तुम्हें कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। ओके, तो कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल देखो हमारे पास यहाँ पे एक सॉल्यूशन गिवन, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ NaOH, ठीक है, और ये हमें कितना गिवन है, 200 ml गिवन, ठीक है, और इसका मोलैरिटी हमें गिवन है 0.5 m, है ना। मान लो ये क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्यूशन है NaOH का और इसका मोलैरिटी गिवन है ना, और इसका डेंसिटी जो है वो हमें दे रखा है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, वो मान लेते हैं कि हमें गिवन है यहाँ पर 0.8 ग्राम पर ml, ठीक है, इस तरह से हमें डेंसिटी दे रखा है। तो अब क्वेश्चन ये है, व्हाट इज परसेंटेज स्ट्रेंथ weight by weight of this solution, of this, तो तुम्हें इस तरह से डाटा दे रखा हो, तो देखो मोलैरिटी भी यूज कर लिया अभी हमने यहाँ पर, ठीक है, तो तुम्हें जो मैंने डेफिनेशन बताई थी मोलैरिटी की, उसके हिसाब से क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते हो। ओके, आंसर बताओ, इसका आंसर क्या है, कैसे करेंगे बताओ, सोचो। देखो दोनों बातों पे ध्यान रखना है, अगर परसेंटेज स्ट्रेंथ वेट बाय वेट पूछा तो क्या बताना होता है, इस पे ध्यान रखना है। हमें सॉल्यूट का मास चाहिए जो कि टोटल 100 ग्राम सॉल्यूशन में होगा, तो फिलहाल देखो कितना ग्राम सॉल्यूट है, कितना ग्राम सॉल्यूशन है, तो फिर यूनिटी मेथड लगा देना, समझ आया। अब यहाँ पे कितने ग्राम सॉल्यूट है, कितने ग्राम सॉल्यूशन है, क्या पता चल रहा है बताओ, कैसे पता चलेगा। अब यहाँ हमें डायरेक्ट मास दे दी, हमें मोलैरिटी दे रखी है, तो मोलैरिटी का क्या मतलब पता है, 0.5 मोलर का क्या मतलब, implies in 1000 ml solution we have 0.5 mole NaOH, यहाँ तक क्लियर। और हमने सॉल्यूशन कितना ले रखा है, 200 ml, तो इन 1 ml सॉल्यूशन अभी किया था ना एक बार, इस तरह से आ जाएगा, और इन अगर 200 ml सॉल्यूशन है तो उसके अंदर आ जाएगा 0.1 मोल NaOH, 0.1 मोल NaOH, ये क्या है, सॉल्यूट। मुझे चाहिए सॉल्यूट का मास कितना होगा अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन, तो फिलहाल कितने ग्राम सॉल्यूट है, कितने ग्राम सॉल्यूशन में, वो पता करें, तो अभी इतना तो पता चल गया कि सॉल्यूट कितना है, हाँ, सॉल्यूट 0.1
मोल NaOH, मोलर मास ऑफ NaOH कितना होता है? मोलैरिटी देखो यहाँ पर मोल कौन सा है? सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 60 होता है, H का 1 होता है। कितना आ जाएगा? 40 ग्राम पर मोल। तो मतलब 40 ग्राम है पर मोल में। वेरी गुड समीक्षा। तो कितना आ जाएगा? 0.1 इंटू 40, तो कितना आ गया? 4। ठीक है, 0.1 मोल इंटू 40 ग्राम पर मोल, तो मोल से मोल कट गया, 4 ग्राम बच गया। तो मुझे सॉल्यूट मिल गया। सॉल्यूशन कितना है? अगर मुझे ये पता हो कि सॉल्यूशन को कितना मास है, तो यूनिटरी मेथड से सॉल्यूट भी सॉल्यूट निकाल लेंगे 100 ग्राम। तो फिलहाल कितने ग्राम सॉल्यूशन? सॉल्यूशन हमें 200 ml दे रखा है, उसकी डेंसिटी दे रखी है 0.8। 200 ml सॉल्यूशन है, 0.8 ग्राम पर ml है डेंसिटी, तो ml से ml कट गया है ना? कितना आ जाएगा? देखो 160 ग्राम सॉल्यूशन आ गया। 160 ग्राम डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। या सिंपल तुम फॉर्मूले वैल्यू पुट करोगे जब, तो देख पाओगे कि फॉर्मूला सही लगाया है कि नहीं लगाया। यूनिट, अगर यूनिट्स लिखते हो यहाँ ml है, तो यहाँ पे ग्राम पर ml, तो ml से ml कट गया ना, है ना? तो 160 ग्राम सॉल्यूशन है। अब यूनिटरी मेथड लगा दो। क्या पूछा है? सॉल्यूट पूछा है ना। कितने ग्राम सॉल्यूशन में पूछा है? 100 ग्राम है ना। तो कितने में पड़ा है अभी देख लो, कितना कितने में कितना है? 160 में 4 है। यूनिटरी मेथड इन 160 ग्राम सॉल्यूशन बी है 4 ग्राम सॉल्यूट, तो 1 ग्राम में कितना आएगा? 2.5 ग्राम इन 100 ग्राम आ गया। वेरी गुड। तो जब 1 किलो निकालेंगे उसके बाद कितना आ गया? 2.5 ग्राम इन 100 ग्राम। तो आ गया जो पूछा था, लेकिन रिपोर्टिंग कैसे होगी? कैसे लिखा मिलेगा? ऐसे नहीं लिखा मिलेगा जैसे अभी तुमने लिख के दिया है। इतना समझे तो आगे कितना कितना है। इसको रिपोर्ट कैसे करते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो वो हम देख लेते हैं। तो ये कैलकुलेशन ठीक है ना? 2.5 ग्राम आ जाएगा 100 ग्राम। तो इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज परसेंटेज स्ट्रेंथ weight by weight is equal to 2.5 ग्राम पर 100 ग्राम। नहीं, ये क्लियर है? ये सॉल्यूट है, वो सॉल्यूशन है, इसलिए हमने सॉल्यूट और सॉल्यूशन लिखा ही नहीं। यहाँ पर NaOH लिखे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं, पता है किसकी बात है। ऐसे यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ ग्राम ग्राम है ना, तो इसको लिख देते हैं हम 2.5 पर 100, 2.5 पर 100, ठीक है? और ग्राम बाय ग्राम है ना, ग्राम बाय ग्राम है ना, ग्राम बाय ग्राम। अब ग्राम बाय ग्राम वेट बाय वेट है ना, तो यहाँ पर सिंपल हम ग्राम की जगह वेट लिख देते हैं, अंडरस्टूड है कि वेट ग्राम की बात हो रही है। तो हम लिख देते हैं 2.5 पर 100 वेट बाय वेट, है ना? अब देखो इसको कैसे रिपोर्टिंग करते हैं, इसको और सिंपलीफाइड फॉर्म में रिपोर्ट करते हैं। सेंट का क्या मतलब होता है? CENT। सेंट का मतलब है 100। इंग्लिश में वर्ड होता है ना ये CENT। सेंट नहीं, सेंट सेंट, है ना? जो डॉलर और सेंट्स की बात होती है ना, US और उसमें इंग्लैंड में, तो वहां से आया ये वर्ड परसेंट वाला। खैर, तो 2.5 पर 100, तो 100 को क्या लिखा है? सेंट। क्या लिख दिया? सेंट वेट बाय वेट। और परसेंट का सिंपल हमने एक सिंबल दे दिया है। क्या सिंबल दे दिया? 2.5% और ब्रैकेट में वेट बाय वेट। ये तुम्हें नोटेशन फाइनल रिपोर्टिंग मिलेगी, ठीक है? तो इस तरह से रिपोर्ट करना आना चाहिए, लिख लो। चलो तो ये नोट कर लो जरा। समीक्षा, हमने पिछली क्लास में हम लोगों ने
परसेंटेज स्ट्रेंथ किया था ना, मोलैरिटी कर लिया था, ये क्या था? हाँ बोल बोल सकते हो। तुम लोगों ने ज्वाइन किया था तो अपना विकास वाला बैच था ना? हाँ विकास बैच। तुम लोगों की अभी कौन से बैच में क्लास है? तुम्हें टाइम मुझे दिया, ठीक, अब ये नोट करो। परसेंटेज स्ट्रेंथ तुम्हें यहाँ पर ये एकदम से ऐसे समझ नहीं आएगा। खैर ये लिख लिया क्या समीक्षा? लिख लिया। ठीक है, तो देखो अभी जो हमने क्वेश्चंस पिछली क्लास में दिए थे करने के लिए ना, क्या करना है तुमको, अभी उनको बैठ कर एक बार अटेम्प्ट करो, ठीक है? क्योंकि अभी हमें पीछे का कुछ, अभी जो मोल कॉन्सेप्ट वाला पोर्शन है वो थोड़ा रिकैप करना है हमें, है ना? वो तुम्हारा क्लियर है ही, है ना? इसमें मैं और क्वेश्चंस बता देता हूँ जो तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 64 देखो, क्वेश्चन नंबर 64 जो क्वेश्चन शीट डिस्कस किया था, शेयर किया था, उसमें क्वेश्चन नंबर 64 इसी पे बेस्ड है, ठीक है? ठीक है, बाकी क्वेश्चन मोलैरिटी पे हैं। ये लिख लिया क्या समीक्षा? लिख लिया, ठीक है, यहाँ से मिटा देता हूँ। अभी मैं मोल कॉन्सेप्ट की जो मेन शीट है वो शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? उसमें अभी हमने जो परसेंटेज स्ट्रेंथ और मोलैरिटी किया है उससे तुम क्वेश्चन लगा लोगे, वो शीट से अभी क्वेश्चन बैठ के लगाओ, ठीक है? तब तक मैं जो हमने पिछली क्लासेस में किया है वो थोड़ा रिकैप कर रहे हैं सिल्की, अगर तुम्हें वो करना है तो कर सकते हो रिकैप, ठीक है? बाकी समीक्षा तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, तुम क्वेश्चन लगाओगे बैठ के, ठीक है? तो मैं अभी शीट शेयर कर रहा हूँ मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट की शीट ओपन कर लो, समीक्षा एंड सिल्की। इसमें देखो एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1 में, पार्ट 1 में, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 ओपन करो शीट। किया? एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पे आ जाओ। पेज नंबर नीचे आओ, एक्सरसाइज में पेज नंबर 50 पे आ जाओ, पेज नंबर 50 है ना उसमें 50। तो सेक्शन ए, समीक्षा एंड सिल्की, सेक्शन ए के क्वेश्चन करेंगे पार्ट 1,
एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों कर सकते हो तुम ना, ठीक है। सेक्शन ए करना है वहां से, और सेक्शन एच, ये तीनों सेक्शन पार्ट 1 और पार्ट 2 से करने हैं, ओके। अभी बैठ के करो, और कोई डाउट तो ही पूछ लेंगे। पहले एक एक कर लो, फिर एच और आई की करना, ठीक है। तब तक मैं पिछली क्लास का सेल की मोल कॉन्सेप्ट वाला पोर्शन जो एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट, वो मैं रिकैप कर रहा हूँ। कुछ और भी विद्यार्थी है ना, तो उनका भी कवर हो जाएगा। और तुमको अगर करना है तो यहाँ पे देख सकते हो, अदरवाइज बैठ के क्वेश्चन करो, ठीक है। चलो तो अब शुरू करें। पिछली क्लास में हमने एटॉमिक वेट सीखा ना, एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट्स। हाँ, ठीक है। तो एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट, हाँ, तो हमने देखो आपने तीन तरह से बताया था ना, तीन तरह से बताए थे। कार्बन को कितना कितना बताया था, फॉर एग्जांपल कार्बन एलिमेंट क्या क्या बताया था, बताओ। कार्बन का कितना आएगा, 12, हाँ 12, और 12 ग्राम, ठीक है। तीन तरह से बताया था। हर्षित, शुभम, हर्षित, शुभम है ना, निशान, निशान है ना। देखो, तो ये जो है ना, ये क्या बताया था, एक एटम के लिए बताया था, और ये कितने एटम के लिए बताया था बताओ। ये नंबर याद रहना चाहिए, ठीक है। एनी एटम्स 6.023 10 पावर 23। और ये जो है, ये भी एक एटम के लिए है, बट कंपेयर्ड वेट, ये भी लिखवा दिया था, कंपेयर्ड वेट है। ये एक एटम के लिए है, बट कैसा वेट है, कंपेयर्ड वेट। ये नहीं बताया था ना कैसे आया ये, है ना, अभी ये नहीं बताया, पर इसको यूज करना सीख सकते हैं, है ना। एक एटम का क्या है, ये एक्चुअल वेट, राइट। एक्चुअल वेट है एक एटम का, और ये भी एक्चुअल वेट है, कितने एटम। 1 एम जो है, ये एम मास की वेट है, कितनी वैल्यू होती है 1 एम, देखो नोट्स में 1.6 इंटू वैल्यू को डाले, कितनी वैल्यू है। तो ये बिल्कुल याद होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए कि सोच रहे हैं। रिवाइज करके आओ तो जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। यहीं पर बैठ के तुम अगर सोचो कि पिछली क्लास को, तो फिर ये क्लास कब करेंगे, है ना। तुम्हारे ऊपर स्पीड तुम्हें कितनी रखनी है, पर क्या होगा तो जल्दी भी हो जाएगा, अच्छे से कवर होगा, रिवीजन का टाइम मिलेगा ज्यादा, ठीक है। तो ये बने मास है, मास की यूनिट है। ये एक एटम का वेट होगा। तो ये एक एटम का वेट जैसे एक में निकाला है, इससे किसी और भी एलिमेंट का हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल सिल्वर एलिमेंट, सिल्वर एलिमेंट, सिल्वर एलिमेंट का वेट कितना होता है पता है, 108 होता है। ये जो रिलेटिव वेट होता है इसका। अब ये नंबर आया कैसे, वो एक्सपेरिमेंट करके आया, ठीक है। वो एग्जैक्टली कैसे किया है वो हम बाद में देख लेंगे, पर हमें यूज करना आना चाहिए। 108 आने से क्या पता चल जाएगा कि एक एटम का वेट मिल जाएगा सिल्वर में, कितना 108 अगर है इसका वेट, ये गिवन है अगर हमें, तो एक एटम का एक्चुअल वेट कितना आ जाएगा, कितना आएगा, ए में हो जाएगा ना वही नंबर, कितना आ जाएगा 108 एम, तो ये आ जाएगा 4 1 108 ग्राम, ये कितने के लिए आ जाएगा 4
ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो। इन तीनों का नाम बताया था हमने, कुछ क्या नाम बताया था? इन तीन डिफरेंट टाइप्स के वेट सेम का नाम लिखवाया था, क्या नाम लेते हैं? वेरी गुड, इसको बोलते हैं, पहले वाले में क्या बोलते हैं? रिलेटिव। याद रखोगे, ये जो कंपेयर्ड वेट है इसका नाम कैसे रखा? रिलेटिव। कंपेयर्ड है ना, इसका नाम ऐसा रखा, रिलेटिव वेट। अच्छा, दूसरे वाले का क्या नाम दिया? एब्सोल्यूट, है ना, एक्चुअल वेट है ना, क्योंकि इसलिए नाम लगा एब्सोल्यूट वेट। और थर्ड ग्राम, इसका नाम ऐसा इसलिए रखा क्योंकि यूनिट क्या रखी है यहाँ पे, इसलिए ऐसा नाम रख दिया। जब भी ग्राम एटम वेट की बात हो तो ग्राम वाली यूनिट की बात है, और वो इतने एटम्स करते हैं। ठीक है, ये लिख लेंगे, इसको पहले क्वेश्चन हमें करने हैं, सीखना। स्क्रीनशॉट लिख लिया, हाँ वाला लिखा हुआ है। वेरी गुड, चलो आगे चलते हैं। तो तीन, किसी भी एलिमेंट के वेट तीन तरह से एक्सप्रेस करें। ये वेट आ कैसे रहे ये हम सीख लेंगे, है ना, अभी इनको यूज करना सीखते हैं। तो हमें एक सैंपल गिवन है, सैंपल ऑफ सिल्वर ज्वेलरी contains 3.01 into 10⁻20 atoms of silver. What is the total mass of this sample? बताओ, यूनिटरी मेथड बता दिया था, यूनिटरी मेथड बताया था ना, तो यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करो। अभी हम लास्ट में मोलैरिटी वाला कर रहे थे, तो उसमें भी यूनिटरी मेथड लगाया था। यूनिटरी मेथड बहुत होता है। अब बताओ कैसे करें, क्या अप्रोच लोगे? एटॉमिक वेट ऑफ सिल्वर तुम्हारे सामने है, यूनिटरी मेथड कैसे लगाते, सोचो। एक एटम का कितना हो जाएगा? वहां पर क्या लिखा है? वन एटम का कितना है वो वेट? 108। आगे यूनिट निशान, यूनिट क्या है? एक एटम का वेट है कितना है? 108 AMU, है ना। तो एक का तो पता है ना, और जितने के लिए पूछ रहा है उसके लिए निकाल सकते हैं। यूनिट में करता है मल्टीप्लाई तो आंसर है। ठीक है, और इसमें ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि इन ग्राम ग्राम में सॉल्व करो। ग्राम वाले से भी कर सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो। यूनिटी मेथड आना चाहिए, इससे अगर तुम यूनिटी मेथड आता है दोनों मेथड से कर सकते हो। ठीक है, देखो अगर तुम एमयू वाला वेट यूज करते हो तो कैसे करते? अभी हमने देखा, हाँ, वेट ऑफ वन एटम 108। ये तुम अभी कॉपी में लिखोगे, बाद में तुम मेंटली कैलकुलेशन भी कर सकते हो, मतलब मेंटली अप्रोच कर सकते हो, बट पहले थोड़ा माइंड में थोड़ा पैटर्न्स डेवलप करने होते हैं सोचने के ना, थिंकिंग पैटर्न्स बोलते हैं। लिख के सुन के करने से पैटर्न बन जाते हैं, फिर बिना लिखे भी हम आंसर करते रहते हैं, बस कैलकुलेशन करते थे। बट लेकिन अभी फिलहाल यूनिटी मेथड अच्छे से अप्लाई करना चाहिए, तभी ये कर पाओगे तो बता। और कितने का पूछ रहा है? वेट ऑफ with these many atoms of silver। अब क्या करेंगे बताओ? जब एक के लिए पता हो उसको कितने के लिए निकालना है, क्या करना है? पक्का सोचो, इसलिए बोलते ध्यान से सुनो और रिवाइज करते रहो। मल्टीप्लाई करेंगे, जब एक के लिए पता हो उसके बाद क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो क्या लिख देंगे? 108 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ग्राम। यूनिट क्या रहेगी? एमयू रहेगी ना,
वेरी गुड, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। अगर एमयू तो क्या रहेगा, तो एमयू में आंसर आ गया। अब किसने पूछ रहा है आंसर, अब यूनिट कैसे चेंज करते हैं वो समझ। तो मैं छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है ना, किलोग्राम से ग्राम करना है तो 1000 से डिवाइड कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ग्राम से किलोग्राम करना है 1000 से डिवाइड कर दो, ये रटवा देते। लेकिन ऐसे अब बात नहीं बनेगी 11वीं में या ये जो जेई में एडवांस का, इसमें क्या करना है, स्टैंडर्ड अप्रोच सीखना है, यूनिट कन्वर्ट करनी है। अभी हम जो बता रहे हैं उस तरह से अप्रोच करना सीखना है, उसी तरह से करना है यूनिट्स कन्वर्ट, ठीक है, सिंपल है बहुत। क्या करना है, जिस भी यूनिट को तुम्हें चेंज करना है, अभी तुम सब चीजें सोच सोच के कॉपी में लिख लिख के करते जाओगे, बाद में तुम मेंटल कैलकुलेशन सब कर सकते हो, बट पहले तुम्हें माइंड में पैटर्न डेवलप करना है। इसको यूनिट को जिसको चेंज करना उसको अलग कर दो नंबर से, इसको नंबर से अलग करो। कैसे अलग करोगे, इनटू 1AB बनी है, ऐसा हमेशा अलग कर सकते हो किसी भी यूनिट को। और जिसकी, अब जिसमें पूछ रहा है उसमें कन्वर्ट करो। 1AB को पूछ रहा है, किसको पूछ रहा है, ग्राम, वो तो वेरिएबल पता है। अगर नहीं पता है तो कुछ और मेथड पता है, वहां से निकाल लिख दो उसको 1AB 1 किलो, जो भी यूनिट में पूछ रहा है। कितना वैल्यू 1AB ग्राम, वेरी गुड, 10⁻20 इंटू, है ना। अगर इसको सॉल्व कर लें, अब देखो कैलकुलेशन कैसे करनी है। अब यहाँ पर देखो ये सब ना कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो बस कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। अब इसके बाद कैलकुलेशन चल रही है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन में कैसे चीजों को ना रीअरेंज किया जाता है, कैसे उनको हमें मैनिपुलेट करना होगा। तो स्पेशली यहाँ पर एक रिलेशनशिप तुम्हें याद रखना है हमेशा, 1.6 इंटू 10⁻²4, ये नंबर है 1AB में जो आया था, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, 1AB तो ग्राम में आता है तो बस नंबर ले लिया, न्यूमेरिकल वैल्यू है सिर्फ। और ये जो नंबर है ये तो नंबर ही है, एवोगैड्रोस बन जाता है, वेरी गुड। ये नंबर कितना हो जाता है मल्टीप्लाई करके, 1, ठीक है। अच्छा, 1AMU, और अगर एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा आंसर, यूनिट के साथ बताओ। बताओ शुभम, निशान, क्या आएगा यूनिट वैल्यू कितनी आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आएगी सर, वैल्यू वैल्यू पुट कर दो, ये नंबर आ जाएगा, ये नंबर आ जाएगा, बस यहाँ ग्राफ और लग जाएगा भाई। 1A में तो मास की यूनिट है ना, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो यही है ना, इसकी ये तो नंबर ही है बस, इसमें कोई यूनिट नहीं है। तो ये तो 1 हो गया, उसमें ग्राम और पड़ा हुआ है ना, वेरी गुड। तो ऐसे ही करना है, सिर्फ अपने अवेयरनेस, अपने जो दिमाग का ढक्कन है सुन के और खोल के सुनते रहो, अप्लाई करते रहो, जो सुन रहे हो उसे अप्लाई करो, लेकिन रिवाइज करके आना जरूरी, क्योंकि जो सुना अभी यहाँ पर उसको याद रखना जरूरी है माइंड में, तो अगली बार तो बहुत और अच्छा तुम्हें लगेगा। क्लियर है, ये क्वेश्चन जेईई मेन में आ चुका है, जब मैंने पूछा है रिलेशनशिप, ठीक है। तो देखो इस तरह से छोटे छोटे मतलब कॉन्सेप्ट्स में क्वेश्चन आते जाएंगे, है ना। ये जो नंबर है, अब यहाँ पर अभी थोड़ी कैलकुलेशन तुम करोगे और नंबर्स की, तो तुम्हें आदत पड़ जाएगी। अभी शुरुआत में, अभी जो शुरुआत कर रहे हैं, बेसिकली ये जो नंबर है इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3.01 है ना ये, या फिर यहाँ पर चलो इसी को मल्टीप्लाई, इसी को कर देते, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। और इसको 10⁻20 है ना, ये 10⁻3 से डिवाइड कर दो, 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पड़ा हुआ है 1AB का न्यूमेरिकल वैल्यू, 1AMU क्या डाउट है बताओ, 1AB की वैल्यू ये होती है ना, लिख दी बस 108 AMU, 108 AMU वो एक एटम का वेट है ना, तो ग्राम में कन्वर्ट करना है तो कर दो, एक एटम का वेट आ गया ग्राम, ऐसे क्वेश्चन आ 1AB की वैल्यू, 1AB की 108 AMU को
ठीक है ना। इसको तुम क्या लिखना चाह रहे हो, 1/1 क्या लिखना है, 1/108? नहीं, बेसिकली हाँ ये जो 8 है ये एटम्स के लिए, 1 एटम के लिए ये वाला, ये 108 एमयू, ये ओनली 1 एमयू। सोचो 1 एमयू 1/108 एमयू कैसे हो सकता है ना भाई, ये भी एमयू ये भी एमयू, 1/108 इंटू एटम ऐसे। लेकिन इसको रीड करना आना चाहिए, इक्वल नहीं है, एटम कभी एमयू के बराबर आएंगे, यूनिटरी मेथड की स्टेटमेंट है ये। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, चलो ऐसे कि 108 एमयू में होते हैं, 108 एमयू में होता है 1 एटम, तो 1 एमयू में होगा 1/108 एटम, ऐसे सोच में आना चाहिए। इक्वल नहीं है वो, उसमें ऐसा बोलेंगे इसमें इतना है, 1/108 एटम में कितना है, 1 एमयू मास है, या 1 एमयू मास में 1/108 एमयू 1/108 एटम आ रहा है। नहीं ग्राम तो कन्वर्ट करोगे, ये सब जो कैलकुलेशन है मैनिपुलेशन है, क्वेश्चन करते हो तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हमने देखो यहाँ पर ये पढ़ा 6.0 टू द 10^23 into 10^1 बेसिकली उसका हाफ ये, तुम कई बार इस तरह के नंबर को देखो तो धीरे धीरे तुम्हारा हाथ पड़ जाएगा। 108 इसको तो क्या लिखो 6.0 है ना, इंटू 2, और ये क्या है 10^3 10^20 क्या 10^23 नीचे जो एज इट इज उसे छोड़ दो, क्या बच गया 2 और 10^3, और यहाँ ऊपर क्या है 1.6 माइनस 24, तो ग्राम ऑलरेडी है, उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया था ना, ठीक है। ओके बताओ अच्छे। तो यहाँ पर हमने क्या टू से डिवाइड करके इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मैंने मल्टीप्लाई करके 6.0 पे लिखा, यहाँ 2 नीचे डिवीजन में रह गया, यहाँ पर मैंने 10^3 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, 10^20 और 3 कितना आ गया 10^23, और 3 ऑलरेडी नीचे पड़ा हुआ 10^3, यही है। और इधर यहाँ पर 1.6 माइनस 24 ऑलरेडी है, ठीक है अभी। अब यहाँ पर ये जो नंबर है दोनों, ये कितना आ गया 1 आ गया, तो कितना बचा 108 डिवाइड बाय 2 इंटू 10^3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 54 इंटू 10^-3, मतलब 0.054 ग्राम। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन अप्लाई करने आने चाहिए कॉन्सेप्ट्स को, एक सिंगल कॉन्सेप्ट जो है उसको हमने अप्लाई किया है, लिख लो इसको, नोट करो, रिवाइज करके देखो।
देखो इसको हमने इस कॉन्सेप्ट से किया ना 108 AMU से। तुम देखोगे कि यहाँ पर बहुत सारे आइटम दे रखे हैं 3.01 10⁻20 क्वेश्चन में बहुत सारे आइटम्स अगर दे रखे हैं तो जिसमें वेट अगर बहुत सारे आइटम का ऑलरेडी दे रखा है वहां से स्टार्ट करोगे तो थोड़ा कम कैलकुलेशन में काम हो जाएगा। अब ये चीज जो है ना क्वेश्चन कर करके आ जाती है, वैसे कॉमन सेंस भी लगाए हैं। बहुत सारे आइटम का वहां से ऑलरेडी दे रखा है, इसी से स्टार्ट करो ना, वन आइटम से क्यों शुरू करो, तो उससे करते ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो मोबाइल से, ये इसका रिकॉर्डिंग लेक्चर्स सारी रिकॉर्डिंग दोबारा थोड़ी देखोगे, दोबारा थोड़ी क्लास अटेंड तो बैठ कर क्लास अच्छे से अटेंड करो, एब्सेंट मत करो। देखो दूसरे कॉन्सेप्ट 108 ग्राम से 108 ग्राम जो है वो कितने आइटम्स का वेट है हर्षित? 108 ग्राम कितने आइटम्स का वेट? 6.023 10 का 23। तो मुझे ऑलरेडी पता है कितने आइटम्स का वेट, कितने का निकाल सकते हैं यही, तो हम ऐसे लिखेंगे 6.023 10 का 23 एटम्स ऑफ सिल्वर है ना, have mass is equal to 108 ग्राम। तो आप कितने के निकालेंगे? therefore unitary method 1 atom of silver will have mass, कितने के बताए इतने के निकालेंगे, तो 1 atom of silver will have mass 6.023 times का 23। ये आ गया, यूनिट क्या रहेगी? ग्राम। बट एक एटम का मास तुमने ऑलरेडी पढ़ा है, कितना पढ़ा था सिल्वर को? पढ़ा था ना, एक एटम का मास कितना होता है सिल्वर को? तो ये भी वैल्यू 1 एम, 1 एटम का मास सिल्वर का कितना? 108 होता है ना। यूनिट क्या होती है एक का? एमयू, एमयू होता है ना, ये एमयू में सॉल्व हो जाएगा जो करोगे ग्राम। हाफ हाफ क्यों करो, ये 1 एमयू आ जाएगी वैल्यू, कैसे आएगी? यूनिट कन्वर्ट कर दो बस। यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन, ये 2-3 तरह से कैलकुलेशन देख लेते हो तो अपना आप सारे क्वेश्चन करके चले जाओ। इतना है ना, ये है ना। अभी तुमने पढ़ा था 6.023 into 10⁻23 into 1.6 × 10⁻24 ग्राम इज इक्वल टू कितना आया था? यहाँ पर ये जो वैल्यू है इधर into 1 AMU कितना आएगा? 1 ग्राम आएगा ना अभी, है ना। तो इधर से इधर ले जाएंगे इसको, जब 1 AMU इज इक्वल टू 1 डिवाइड नंबर को इधर ले जाओ, आ गया है ना। एवोगैड्रो इनटू 1 AMU Na इनटू 1 AMU, अभी हमने रिलेशनशिप सीखा था कितना? 1 ग्राम। Na की वैल्यू पुट करो 1, क्योंकि हमें AMU चाहिए ना, अभी फिलहाल इसलिए AMU और AMU को AMU में रखा है, चेंज नहीं कर रहा है। तो ग्राम में, ग्राम को हमें किस में कन्वर्ट करना है? AMU में ना। इनटू इसको 1 ग्राम करके लिख लो, इनटू 1 ग्राम करके लिख लो, और इसकी वैल्यू देख लो 1 ग्राम की वैल्यू कितनी है? इस मच, क्या वैल्यू पुट कर दो तो 6.0 ये कट जाएगा, इसके साथ क्या बचेगा? 1 AMU और इनटू 108 ऑलरेडी लगा हुआ ना आया। या फिर पूरा 1 ग्राम बाय इसकी वैल्यू देखो, 1 ग्राम डिवाइड बाय दिस क्या 1 AMU, इसके अंदर क्या है ना 6.02, तो कितना आ जाएगा ये? 108 इनटू 1 AMU कितना आया? 108। तो ये क्या मैंने एक्स्ट्रा कैलकुलेशन में बता दी। पॉइंट ये कि तुम्हें इस तरह से सोचना नहीं चाहिए, इस तरह से ही तुम मोस्टली क्वेश्चन देखोगे एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर। तुमने एक बार इस तरह से अप्रोच सीख ली तो उसको अप्लाई करते जाओ सब जगह। अब देखो एक का बता कितने का पूछना, these many atoms of silver मल्टीप्लाई करने में ठीक है।
सॉल्व कर लो। अब यहाँ तुम्हें ऑलरेडी दिख रहा है कि सिंप्लीफाई हो जा रहा है इजीली ना, बिना इस तरह से मैनिपुलेशन के 2 टाइम्स आ रहा है, और यहाँ पर ये टाइम्स पर लिया जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। आगे वही आंसर 0.052। और देखो यहाँ पर और ज्यादा इजी कैलकुलेशन से कोई आंसर आ गया। तो इस तरह से थोड़े क्वेश्चन लगाने तुम लोग है ना। मैं पिछली बार ग्रुप में शीट शेयर करी थी, तुम लोगों ने जो देखा था उस शीट को, क्वेश्चन को मैं दोबारा शेयर कर दूंगा। वो क्वेश्चन एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट का, उनको अटेम्प्ट करना बैठा ठीक, तो ग्रुप में डाल दो, ग्रुप में हो ना तुम लोग, है ना, देख लो ये, ठीक है। रिवाइज करके आना बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये रिवाइज करके सब यहाँ रख के आना है, फिर कॉपी में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम ऐसे करोगे तो जो चीज कौन 1 साल में करते हो तो 6 महीने में खत्म कर दो, ठीक है। ऐसे होगा, सारी बात यही है बस। तो यहाँ पर अभी हमने एटॉमिक वेट जैसे देखे ना 3 तरह से, बिल्कुल सेम तरह से मॉलिक्यूलर वेट होते हैं 3 तरह से। मॉलिक्यूलर वेट होते हैं कंपाउंड्स के लिए, एटॉमिक वेट्स होते हैं एलिमेंट्स के, है ना। कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल की फॉर्म में यूज करते हैं। तो ये भी 3 तरह से एक्सप्रेस किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर है कंपाउंड, यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट 3 तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो, 18 और 18 बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। ये एक मॉलिक्यूल का एक्चुअल वेट है, ये तो कंपेयर्ड वेट है, इसको क्वेश्चन करने में यूज नहीं करते, इससे दोनों निकाले जाते हैं फिर इनको यूज करते हैं। तो ये कितने मॉलिक्यूल का होगा 6.023 10 पावर 20, ये हो जाएगा 1 मॉलिक्यूल, ओके। और ये हो जाएगा 4 Na molecules of water, ठीक है, 1 molecule of water, और ये हो गया Na molecules of, बस इतना ही। इसको तुम क्वेश्चन में अप्लाई करते, यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या होगा 1 मॉलिक्यूल हो गया, ये भी यूनिटलेस है, लेकिन ये कंपेयर्ड वेट है। कैसा वेट है, कंपेरिजन किया, कंपैरिजन किससे किया, कैसा है ये वो बात की बात है, मतलब क्वेश्चन में यूज करना सकते हो एप्लीकेशन से। ये हो गया एक्चुअल वेट ऑफ 1 एट, और ये भी इतने सारे लोगों का एक्चुअल वेट है, ठीक है। एक्चुअल वेट को क्वेश्चन में लगा सकते हो, यूज करो। एक का दिया है 50 का पूछा है, 50 का दिया, मास दिया मॉलिक्यूल निकाल लो, मॉलिक्यूल दिया मास निकाल लो, यूनिटरी मेथड से कर लोगे, अभी किया ना एटॉमिक जैसे किया। इनका इसका नाम क्या रखा है हमने,
सेम उसी तरह से रिलेटिव मॉलिक्यूलर, इसका नाम एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर, इसका नाम ग्राम मॉलिक्यूलर। ठीक है, जैसे कोई और कंपाउंड भी ले सकते हो, फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है H2SO4, तो इसका वेट होता है 98, तो इसका अगला वेट कौन सा आ जाएगा 98 ग्राम। तो तुम्हें क्वेश्चन में ये दोनों यूज करने आने चाहिए। अगर तुम्हें सिर्फ ऐसे जितना लिखा है वो बेसिकली इनमें से कोई यूज करने के लिए बोल रहा है, बार बार नहीं लिखा, उसे नंबर लिख के दे देता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इनफैक्ट फ्रॉम एटम्स निकाल सकते हो, नहीं एटम्स के वेट निकाल लिए थे, उससे मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते, ये वैल्यू एक्सपेरिमेंट करके भी निकाली जा सकती है। जैसे हमने एटम्स के वेट एक्सपेरिमेंट करके निकाला, ऐसे ये वेट भी एक्सपेरिमेंट करके निकाला जा सकता है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स बोलते हैं, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी और ये सब जो ना तुम आगे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी में करते होंगे, उसका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को हम यहाँ यूज करते हैं। आईयूपैक ने हमें कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं, ठीक है, उन्होंने कैलकुलेशन करके बता दिया, एक्सपेरिमेंट करके दे दिया, उसको यूज कर रहे हैं। तो एटम्स को कैसे निकालो, एटम सिंपल तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पर इसके एक मॉलिक्यूल, कितने एटम है हाइड्रोजन के, 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन का वेट कितना होता है, एक का कितना 1 होता है ना, तो 2 का कितना 2 into 1, सल्फर का कितना 32 होता है, एक सल्फर का 32 प्लस एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 4 ऑक्सीजन का कितना आ गया 28। तो तुम्हें बाकी दोनों वेट मिल गए, तो तुम इस तरह से निकाल सकते हो। ये भी देख सकते हो कि एक मॉलिक्यूल में टोटल 4 और 6 और 1 7 7 एटम्स, ऐसे क्वेश्चन में आते हैं टोटल एटम बताओ क्या, हाँ एक मॉलिक्यूल में इतने हैं, तो Na मॉलिक्यूल में कितने आएंगे 2 टाइम्स Na, 1 टाइम्स Na सल्फर और 4 टाइम Na ऑक्सीजन। ऐसे तो क्वेश्चन आता है, और कैसे आता है अभी थोड़ा और डिटेल में तुम देखोगे क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लो, मैं अभी ग्रुप में शीट शेयर कर दूँ, वो क्वेश्चन लगा लेंगे, वो क्वेश्चन ऊपर डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आगे और प्रैक्टिस करेंगे क्लास में। ठीक है, मिलेगा क्वेश्चन देखो, ठीक है, क्वेश्चन शेयर कर दिए मैं ग्रुप में, तीनों नोट करो। ठीक है, इतने रखते हैं फिर ऑनलाइन स्टूडेंट।